यस, तो वेलकम टू ऑल। सभी साथियों का स्वागत है आज के इस अगस्त के महीने के पहले मीटिंग में। आप सभी साथियों का स्वागत है। और ये स्टेडियम आपको याद होगा, नेक्स्ट जनरेशन का स्टेडियम, जहां पर 8,000 लोग भरे हुए थे। और वहां पर आरसीएम की एक नई पहचान हमको देखने को मिल रही थी, जब आरसीएम की नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाले टाइम में युवा आरसीएम में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, 8,000 युवाओं के बीच में जाने का जब मौका मिलता है तो अपने आप में एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो आज हम लोग आप सभी सब साथियों का स्वागत करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग 3.0 आप सब लोगों को पता है कि ये तीसरा वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पर हम सब लोग आए हुए हैं। तो ये एक पुनः एक नया जो है ना, एक एरा शुरू हो चुका है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेकर जाने वाला है। एक न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एक नया युग शुरू हो चुका है। लेकिन आज जिस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे निकलने वाली है, आरसीएम बहुत आगे निकलने वाली है, लेकिन क्यों? इसको समझने से पहले हम लोग आज समझते हैं आज की करंट सिचुएशन भारत में क्या है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है ये एआई जो हम लोग आज के टाइम में सुनते हैं, देखते हैं? चारों तरफ जिसको देखो वही एआई की बात कर रहा है, चारों तरफ जिसको देखो वही एआई की बात कर रहा है, वही कंप्यूटर्स की बात कर रहा है, वही ऑटोमेशन की बात कर रहा है। आखिर क्या है ये एआई? मैं आपको बता देता हूं कि ये एआई आने वाले फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है, और इसके आने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन, किस किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। तो इसके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ना, एआई क्या क्या करेगा। एआई आपके चलाने के तरीके में परिवर्तन लाएगा, रोड बनाने के तरीके में परिवर्तन लाएगा, कुछ भी मशीनरी काम आएगा उसमें परिवर्तन लाएगा, आपके डेटा में परिवर्तन लेके आएगा, आपके फोन में परिवर्तन लेके आएगा, आपके घर बनाने के टेक्निक में परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी नौकरी में परिवर्तन लेकर आएगा, आपके बिजनेस में परिवर्तन लेकर आएगा, आपके हर चीज को परिवर्तित करके रख देने वाला ये एआई। कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करके आपको रख देगा, और इसको समझना आज बहुत जरूरी है। इसके बाद में आऊंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को करना क्यों जरूरी है। लेकिन ये आज एक आम इंसान की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाएगा और क्या क्या इंपैक्ट डालेगा, इसको हमको और आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं एक एआई इंसानों को बेरोजगार बना सकता है कैसे भविष्य में। आज इन सारी चीजों को हम समझेंगे, चाहे वो नौकरी के मामले में हो, बिजनेस के मामले में हो, किस तरीके से एआई कैसे इंसानों को बेरोजगार बना सकता है। तो मैं आपके सामने बहुत सारे आज ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूँ, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स रखने वाला हूँ, जिसको हम समझेंगे। एआई का मतलब और उसकी ताकत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। सामने आपके सामने कुछ पॉइंट रखे हैं, इसको पढ़िए। एआई यानी ऐसी मशीनें और सॉफ्टवेयर जो इंसान जैसी सोच, निर्णय और काम करने की क्षमता रखता है। एआई है क्या? एआई एक ऐसी मशीन है जो एआई यानी ऐसी मशीनें जो इंसान, जो मशीनें और सॉफ्टवेयर जो इंसानों जैसी सोच रखता है, निर्णय और काम करने की क्षमता रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह डेटा को समझता है, निर्णय लेता है और खुद को अपडेट करता है बिना इंसानी दखल के, जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद अपने आप को अपडेट करता है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। जैसे आप फोन देखते हैं ना, फोन में हर 2 महीने में अपडेट आता है कि ये अपडेट आ गया, ये अपडेट आ गया। तो क्या है? ये एआई है। तो ये अपने आप को बदलता है टाइम के हिसाब से। एआई सिर्फ मशीन नहीं, एक नॉन स्टॉप वर्कर है जो थकता नहीं है, गलती नहीं करता है और कभी छुट्टी नहीं लेता है। इंसान को हर चीजों में छुट्टी चाहिए, गलती होती है, थक जाता है इंसान काम करते करते। लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना थकता है, ना रुकता है, ना कभी छुट्टी लेता है, ये चलता रहता है। एआई किन क्षेत्रों में इंसान की जगह ले रहा है, इसको समझना हमको बहुत जरूरी है। तब हमको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम हमको क्या फ्यूचर में दे सकता है। तो पहले समझते हैं एआई किन क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले रहा है। तो आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट अब फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह ले रहे हैं। पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंसानों की बहुत जरूरत पड़ती थी, सामान को इधर से उधर करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। लेकिन आज इतनी मशीनें आ गई है कि उन इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज इतनी मशीन्स आ गई हैं कि इंसानों की जरूरत फैक्ट्रियों को पड़ती ही नहीं है। वो धीरे धीरे इंसानों को अपनी कंपनियों से बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स कॉल सेंटर एजेंट्स की तरह ले रहे हैं। कस्टमर सर्विस बीपीओ में सुनते हैं ना हम लोग, जहां से हम फोन पे बात करते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, कस्टमर केयर को फोन लगाएंगे, वहां पे इंसान नहीं मशीन बात करेगी। इंसान बेरोजगार हो जाएंगे, इंसान बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि चैटबॉट्स कॉल सेंटर एजेंट्स की जगह ले रहे हैं। जरूरत ही नहीं है कंपनियों को हमारी और आपकी। डेटा एंट्री और अकाउंटिंग एआई सेकंडों में प्रोसेस करता है। जिस डेटा एंट्री को इंसान पहले करता था ना, लैपटॉप से अपने हाथ से डेटा एंट्री करता था, एआई सेकंड में करता है, इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ती।
डिजाइन और राइटिंग, कैनवा, चैट जीपीटी और मिड जर्नी से बहुत से फ्रीलांसर्स खतरे में हैं। आज जो ये पीपीटी बनाई है ना मैंने, पूरा का पूरा एआई को बोल के, पूरा सिर्फ मैंने कमांड दिया कि मुझे इस टॉपिक पे पीपीटी चाहिए। जो आप पीपीटी देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पीपीटी मुझे तैयार करके एआई ने दी है। सोचिए एआई क्या कर सकता है। इंसानों की जगह ले रहा है, इंसानों के लिए अब कोई जगह नहीं बचने वाली है। लॉजिस्टिक्स, आने वाले टाइम में आपको सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां ट्रक ड्राइवरों को रिप्लेस करेगी, कार ड्राइवरों को रिप्लेस करेगी। जितने भी ड्राइवर प्रजाति है ना, जितने भी ड्राइवर प्रोफेशन के लोग हैं, आने वाले टाइम में बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी ड्राइवरलेस कार चलना शुरू हो चुकी है। और बहुत जल्दी आने वाले 2 4 5 सालों में भारत में भी आपको ऐसी कारें, टेस्ला की अब ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि एआई बेस्ड हो चुकी है, जो ड्राइवरलेस कार हमारे बीच में देखने को मिली। तो सारी ड्राइवर प्रजाति वो क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। एआई से कौन कौन सी नौकरियां खतरे में हैं? चलिए, अब बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में नौकरियों को लेकर के बहुत ज्यादा ये रहता है, नौकरी ले लेंगे तो ये होगा वो होगा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो। तो चलिए, एआई किस तरीके से खतरे में डाल रहा है, क्योंकि एआई भी क्या किन किन क्षेत्र की नौकरियों को बर्बाद करेगा। रिपीटेटिव वर्क करने वाली, जो बार बार एक जैसे काम करते हैं, बार बार एक जैसा काम एआई बेहतर कर रहा है आज के टाइम में इंसानों से। बार बार एक जैसा काम क्या, जिस काम को करने के लिए इंसान को रोज बुलाया जाता है ना, मशीन को एक बार वो ट्रेनिंग दे दी कि इंसानों को ये इस काम को आपको करना है, तो उसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लगातार एआई बेहतर तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बेहतर तरीके से उस काम को करती है, जहां पर इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस वर्क ऑटोमेशन टूल्स से रिप्लेस हो सकता है पूरी तरह से। आज के टाइम में हम देख रहे हैं ऑफिस में मैक्सिमम मशीन्स का यूज हो रहा है। आप देखो ना, पहले इंसान जाता था ना, अटेंडेंस बनाता था डायरी में, लेकिन आज क्या हो गया, आज फिंगरप्रिंट सेंसर लगने लग गए। तो पूरी तरह से रिप्लेसमेंट की तैयारी हो रही है इंसानों की। कॉल सेंटर, वॉइस और चैटबॉट्स आ चुके हैं। बुनियादी कंटेंट डिजाइन एआई टूल्स खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं सारी चीज। और भी क्या खतरे में है हमारे एआई आने से? एआई से बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये 4 पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूं। एआई से बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी? कंपनियां कम खर्च में ज्यादा काम चाहती हैं। आप ही आज ही देखो ना, आज ग्रेजुएशन वाले, बीटेक वाले बैठे हुए हैं, लेकिन उससे कम पैसे में ग्रेजुएशन वालों का काम 10वीं वाली डिग्री वाला कर जा रहा है, कम पैसे में। तो कंपनियों को तो पहले भी चाहिए था कि कम पैसे में मुझे ज्यादा काम करने वाले लोग मिले, लेकिन आज कंपनियों के पास ऑप्शन आ गया, अब उन लोगों को भी रखने की जरूरत नहीं है। एक बार मशीन पे, एक बार एआई पे खर्च करो, पूरी जिंदगी के लिए फ्री। क्या करेगा इंसान? क्योंकि इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ना सरकार को, ना कंपनियों को। अभी मैं आगे बात करूंगा बिजनेस में किस तरीके से इम्पैक्ट आएंगे एआई के आने से। कंपनियां कम खर्च में ज्यादा काम चाहती हैं, जो उनको एआई करके देने वाला है। एआई थकता नहीं है, हड़ताल नहीं करता, छुट्टी नहीं लेता। एआई एक साथ कई लोगों का काम कर सकता है। एक इंसान एक बार में एक ही काम कर सकता है, लेकिन एआई एक बार में एक साथ कई लोगों को, कई इंसानों का काम कर सकता है। तो इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो स्किल्स जॉब सबसे पहले खतरे में आएंगे। जिनके पास कम स्किल्स वाले जॉब है ना, उनके जॉब तो सबसे पहले खतरे में आएंगे, और वो सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाएगा। चाहे वो दुकानों में रहते हो, चाहे वो नौकरियां करते हो, चाहे वो और कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम करते हो, वहां से भी उनको खतरे बढ़ेंगे एआई के आने से। कैसे, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। दुनिया में कहाँ असर दिखने लगा है? पूरी दुनिया में जब से एआई आया है ना, कहाँ कहाँ असर दिख रहा है, इसको हमको और आपको समझना है। अमेरिका, कंटेंट राइटर्स और सपोर्ट एजेंट्स की नौकरियां जा चुकी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो फील्ड है ना, एआई ने कवर कर दिया है। जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की वहां पे। जापान, रोबोट नर्स आ चुकी हैं हॉस्पिटल्स में, जहां पर कि अब नर्सेस की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ पे हम लोगों को, अपनी बहनों को ए एन एम करवाते हैं, फिर उनको नर्सेस बनवाते हैं, फिर उनको आगे की पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये आज विदेशों में लागू हो रहा है, आने वाले टाइम में अपने देश में भी लागू होगा, जहां पर नर्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोबोट्स आ चुके। कैशियर और गाइड आम है, जो जापान में आज ऑलरेडी एआई का काम कर रहे हैं, एआई काम कर रहे हैं। भारत में क्या असर पड़ने वाला है? बीपीओ और टेक सेक्टर की कंपनियां प्रभावित हो रही है लगातार।
बीपीओ और टेक सेक्टर की नौकरियां प्रभावित हो रही है। आप देखते हैं आए दिन सुनने आज इस कंपनी ने इतने लोग एम्प्लॉय को निकाल दिया, आज उस कंपनी ने इतने एम्प्लॉय को निकाल दिया। लगातार भारत में कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रही हैं। अभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे बीच में है, जिसमें टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो इतने हजार एम्प्लॉय को एक साथ बाहर निकाल देगी, टीसीएस ने अभी हाल फिलहाल में 5 से 7 दिन पहले की बात है 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। और उसके दूसरे दिन ही इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी, कंपनियों पर पड़ेगी एआई की मार, टीसीएस में छटनी तो है सिर्फ शुरुआत। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज के टाइम में अगर कोई इंसान ये डिग्री लेके बैठा है कि मैं इंजीनियर हूं, मैं तो वकील हूं, तो मैं तो डॉक्टर हूं, तो मैं तो टीचर हूं, सो मैं सिक्योर हूं, बच्चों को पढ़ा कर ले लूंगा। अभी आपको आगे बताऊंगा टीचर्स जो हमारे आज के टाइम में हमारे गांव समाज में, हमारे स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स जो चल रहे हैं ना, वो टीचर्स रखेंगे ही नहीं। अभी आगे सामने आपको दिखाने वाला हूं, ये पूरा का पूरा एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे और आपके बीच में दिखने वाला है एआई की वजह से। ये हमको और आपको समझना पड़ेगा। एआई कौन सी स्किल्स नहीं छीन सकता है, अब ये कमाल की बात जो हमको और आपको समझना है कि आखिर इतनी सारी चीजें जब हर काम मशीन ही करेगी, तो ऐसा कौन सा काम होगा जिसको एआई नहीं कर सकता है। तो एआई जो नहीं करने वाला है ना, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो हमारा आपके साथ जुड़ाव है ना, इंसानों की फीलिंग्स को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, ये एआई कभी नहीं कर सकता। तो अगर आपका काम फीलिंग से रिलेटेड है ना, तो फिर आप सुरक्षित हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, न्यू आइडियाज और इमेजिनेशन में इंसान आगे है, इसमें एआई नहीं हो सकता। नई चीजें सोचने में एआई नहीं सोच सकता, लेकिन हम नए आइडियाज और इमेजिनेशंस को सोच सकते हैं, समझ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कभी भी मशीन और एआई नहीं कर सकती। क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, नैतिक फैसले भी इंसान ही लेता है, ये काम भी मशीन नहीं कर सकता। टीम लीडरशिप, लोगों को इंस्पायर करना भी एआई से संभव नहीं है, और लोगों को इंस्पायर करना सिर्फ इंसान ही से संभव है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर एआई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा हमको जहां पर इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी सारे कामों पर एआई आने वाले टाइम में राज करने वाला है। एआई किन किन बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, अभी तक तो नौकरियों की बात की हमने कि नौकरी पे किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को होगा, मेरी तो दुकान है, मेरे को क्या डिस्टरबेंस करेगा एआई। तो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एआई किस तरीके से आपको उसमें नुकसान पहुंचाएगा। ट्रेडिशनल रिटेल, ई कॉमर्स और एआई रिकमेंडेशन के कारण दुकानों में ग्राहक लगातार कम हो रहे हैं। आपने इस बात का अंदाजा कितना लगाया है नहीं लगाया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एड्स चल रहे हैं, एड्स कैंपेन चल रहे हैं, आप देखो ना, अभी मिंत्रा आ गया, अभी आप देखो मीशो आ गया, अभी आप देखो ऐसे ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गए हैं कि लोग आज कोई भी सामान अपने आस पड़ोस की दुकान से खरीदना ही नहीं चाह रहे। वो तो बस रात के 12 बजे ऑर्डर लगाते हैं मीशो से, और उनके घर तक सामान पहुंच जाता है। तो आपको क्या लगता है, दुकानदारों की वाट नहीं लग रही क्या इस एआई की वजह से? आपको क्या लग रहा है, दुकानदार के ग्राहक कम नहीं हो रहे क्या एआई की वजह से? आप सोचना शुरू करते हो, आपके मोबाइल में वो चीज दिखना शुरू हो जाती है, दिस इज एआई, जो आपके दिमाग को सेंस कर रहा है। आप समझ ही नहीं रहे कि ये कितनी खतरनाक चीज है। अगर आपने इसके बारे में आज नहीं सोचा ना, अगर इसने आपको आज, इसने इसके बारे में आपने आज नहीं सोचा और इसको आपने अपना पार्टनर नहीं बनाया, तो ये भविष्य आपका इतना खतरे में डाल लेके जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आगे बात करते हैं। दुकान, सेल्फ ड्राइविंग ड्राइविंग व्हीकल्स और ड्रोन डिलीवरी से ड्राइवरों की नौकरियां खतरे में है। आपको मैंने पहले ही बताया, डिलीवरी बॉयज आज के टाइम में अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ड्रोन डिलीवरी करने वाले आने वाले 5 सालों के अंदर भारत में आपको हर घर पे ड्रोन डिलीवरी दिखने वाले हैं। जो फ्लिपकार्ट, amazon डिलीवरी से लड़के आते हैं ना, वो आना बंद हो जाएंगे, और आपको ये दिखना शुरू हो जाएगी। अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग। हम लोग अभी जैसे बहुत सारे साथी जिस गांव गांव वगैरह में देखते हैं ना कि बुक कीपर नाम सुनते हैं, बुक कीपर रखते हैं लोग जीविका में। आने वाले टाइम में उनकी कहानी खत्म होने वाली है, क्योंकि जितना अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डेटा है ना, वो एआई रखने वाला है। एक इंसान रहेगा जो सारा डेटा डालेगा और एक बार में सारा हिसाब किताब करेगा। तो ऐसे जितने बुक कीपिंग वाले लोग हैं ना, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इसको इतनी तेजी से अपनाया जा रहा है जिसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते।
लीगल ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च, आज कोई भी चीज नोट ये करना होता है ना, अपने को किसी को नोटिस डालना होता है तो वकील के पास जाना पड़ता है। आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, एआई टूल्स ऐसे काम करने वाला है कि कोई भी केस हो, कोई भी लॉ हो, और कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ड्राफ्ट करके आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जिसको एआई नहीं कर पाएगा। ऐसी तैयारियां एआई को लेकर के पूरे विश्व में की जा रही हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ट्रेडिशनल एजुकेशन कोचिंग, एआई ट्यूटर्स आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, अभी मैं बहुत सारा आपका नाम ऐसा बता सकता हूं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए जहां पर कि बिना बच्चों को भेजे आप अपने घर पे ऑनलाइन एआई के थ्रू हर चीज की क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, ये होना शुरू हो चुका है। आपके बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी ट्यूशन टीचर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चों को एआई पढ़ाएगा, और ये जो पढ़ाएगा ना, इसके पास इतने शानदार कंटेंट होंगे कि आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला हो, उसको फेल कोई कर ही नहीं सकता। इतने शानदार कंटेंट के साथ एआई पढ़ाएगा आपके बच्चों को। तो आप सोचिए, क्या ट्यूशन टीचर्स की नौकरी खत्म नहीं होगी क्या? क्या ट्यूशन टीचर्स की जो कमाने का तरीका है वो खत्म नहीं होगा क्या? ये भविष्य है, जिसने इसको आज देख लिया और इस पर आज से काम शुरू कर दिया, वो भविष्य का राजा है। लेकिन जिसने इसको नहीं अपनाया और जिसने ये सोचा अच्छा आएगा तो देखा जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो चीजें चल रही है, वो तो भैया बाद में उनके पास रोने के अलावा कोई उपाय नहीं। एआई से रिटेल बिजनेस में क्या नुकसान होगा, मैं आपको, अभी बहुत सारे लोगों के पास दुकानें होंगी अपनी, तो किस तरीके से दुकानों में परिवर्तन आएगा अगले 5 सालों में, आपको मैं वो एक वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। मैं अभी शुलुनी यूनिवर्सिटी गया था। यूनिवर्सिटी में एक ऐसी दुकान मैंने देखी जो खुद से चल रही है, ना इसमें कोई आदमी है, ना कोई सेल्समैन है, खुद से चल रही है। वो दुकान कैसी है देखना चाहते हैं? वो वीडियो मैंने बनाई थी, पता नहीं शायद किसी तरह से डिलीट हो गई, लेकिन एक वीडियो मैंने निकाला जहां पर स्मार्ट स्टोर्स बिना सेल्समैन के चल रहे हैं, खुद चेक इन हो रही है, डिजिटल पेमेंट है। आप सोचो, जब ऐसी चीजें हो रही है तो ना उसको, उस दुकान वाले को कुछ रखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, और सारी चीजें इंसान अपने से जा रहा है, खरीद रहा है, पेमेंट कर रहा है और लेके आ रहा है। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। यार मैंने नहीं सोचा था हल्दीराम ऐसा हाईटेक है। मैं दिल्ली से हूँ और नागपुर जब गया था ना, तो ऑरेंज सिटी नागपुर में हल्दीराम्स नागपुर का वेंडिंग मशीन देखी जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हल्दीराम के थे। तो फिर मैंने सोचा 100 रुपए का चैलेंज करते हैं, देखते हैं इस 100 रुपए के अंदर क्या क्या मिल सकता है इस वेंडिंग मशीन में। सबसे पहले हम लोगों ने ऑरेंज वाली, क्योंकि नागपुर में थे, सोन पापड़ी ली, और फिर साथ में एक नमकीन और एक एक और चीज आ गई। मतलब 100 रुपए में 3 चीजें आ गई, और क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मुझे। ऐसी बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियोस देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब नीचे क्लिक करके वेजी पाजी को। आपने क्या समझा इस वीडियो से? क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि किस तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसानों की जिंदगी में इंपैक्ट डालने वाला है? अभी हमको लग रहा होगा क्या ऐसा होगा यार, इस तरीके से कभी ऐसा होगा क्या? वो वही वाली बात हो गई, आज से 4 साल पहले जब दिनेश चौधरी सर बोलते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब हेलमेट पे कानून बनेगा और इंसानों की मुंह को पहुंचना मजबूरी हो जाएगी। आज वो दिन आ चुका है, गांव गांव में हेलमेट पहनना मजबूरी हो गई है। आप छोटे शहरों में जाइए, आप पूर्णिया जैसे शहरों में जाइए, कोई इंसान बिना हेलमेट की नहीं निकलता, क्योंकि वहां पर कैमरे लगे हैं। बिना हेलमेट के निकल गए ना, तो फिर वो आपके घर तक चालान भेज देते हैं। तो ये परिवर्तन है, जिसने इसको स्वीकारा नहीं ना, वो बहुत पीछे यार है। मैंने नहीं सोचा। अब एआई से बचने के एक्शन प्लान क्या है, कि क्या हम किस तरीके से एआई से बच सकते हैं? क्योंकि ये जो चेंज है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो हो रहा है और ये होके रहेगा। इसको हम और आप मिलकर रोक पाएंगे ही नहीं। तो फिर इसको अगर रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एआई से बचने का एक्शन प्लान ये है, सबसे पहले आपको एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना होगा जहां मशीनों का इस्तेमाल ना हो, जो इंडस्ट्री पे किसी भी बाहरी मान संसाधन की जरूरत ना पड़ती हो, जो इंडस्ट्री में ज्यादा बिना मशीन के आप इनकम अर्न कर सकते हैं, जहां मशीनों का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, एआई का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री कौन सी है जहां पर हम बिना मशीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है?
निष्कर्ष ये है, एआई बेरोजगारी का कारण नहीं है। एआई बेरोजगारी का कारण नहीं है, तैयारी की कमी इसका कारण बनी, कि आप तैयार नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए, नई इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि आप उसी पुरानी सोच में जुड़े हुए हैं कि मैं तो वैसे ही कमाऊंगा, मैं तो वही दुकान चलाऊंगा, मैं तो वही नौकरी करूंगा, और एक झटके में वो चीज खत्म हो जाएगी तो आपके दिमाग आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। आज ये बात पता चल गई है, तो आपको सही इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, एआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ अपने आप को आगे लेके जाना पड़ेगा। जो युवा खुद को तैयार कर रहे हैं, एआई उनके लिए अवसर है। जो अनदेखी कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, एआई के युग में डायरेक्ट सेलिंग क्यों है वरदान, एआई के युग में आरसीएम क्यों है वरदान। क्यों है वरदान? इसके कई कारण है। बेरोजगारी से समाधान और बिजनेस का एक नया मौका हमको डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? क्यों डायरेक्ट सेलिंग है आज के युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत? क्यों है सबसे बड़ी जरूरत? रोजगार का विकल्प नहीं, अवसर है। रोजगार का आज हमारे पास विकल्प नहीं है, लेकिन ये अवसर है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां नौकरियों के लिए लाइन लगी है, वहां डायरेक्ट सेलिंग अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करता है। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और प्राइवेट जॉब्स की अस्थिरता युवाओं को डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि आज इस युवा ने आत्महत्या कर ली, कल उसने कर ली, कल उसने कर ली। आए दिन ये हम लोग सुनते रहते हैं। जिस तरीके से ये खतरे की तरफ लेके जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। बॉस बनने का मौका यहां पर नहीं है। बिना भारी निवेश के बिजनेस की हम शुरुआत कर सकते हैं। एआई से बेरोजगारी बढ़ रही, पर डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए एक समाधान लेकर आया है। एआई के इस दौर में हर कोई सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट से बिजनेस शुरू कर सकता है। इसको शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? आज अगर आरसीएम किसी को करना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? आज हमको अगर आरसीएम करना शुरू करना है, तो बस अपना फोन उठाना है और अपनी ज्वाइनिंग लगाना है, और प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है और घर तक मंगा लेना है। इसी को अगर हमने डुप्लीकेट कर दिया, तो ये एआई हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है हमारी इनकम को बड़ा करने के लिए। वरदान है हमारे लिए। कम निवेश, बड़ी संभावना है। जब स्टार्टअप भी लाखों में शुरू होता है, डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है जीरो से शुरुआत करना। आज छोटी से छोटी स्टार्टअप भी अगर किसी को पान की दुकान लगानी हो ना, तो 50,000 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप 5,000 10,000 रुपए से छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बड़ी रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये हमको आपको सिखाता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप कम खर्च में बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कोई भारी भरकम ऑफिस मशीन स्टाफ की जरूरत ही नहीं है। बस सीखने और करने की भूख आपके अंदर अगर है, तो ये इंडस्ट्री आपको इस एआई के दौर में वहां लेके जा सकती है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं। एआई टेक्निकल नॉलेज मांगता है, लेकिन ये इंडस्ट्री, यहाँ सिर्फ कम्युनिकेशन चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ अच्छा बोलना आना चाहिए, सही बोलना आना चाहिए, तो आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। मेहनती युवाओं के लिए इनकम का सीधा रास्ता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, मेहनती युवाओं के लिए। ये उन लोगों का धंधा नहीं है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। ये उन लोगों का धंधा भी नहीं है जो जुड़ करके सोचते हैं दूसरे काम करेंगे तो यहां मुझे पैसा आएगा। ये उन लोगों का धंधा है जो दूसरे कामों में जितनी मेहनत करते थे, उतनी ही मेहनत यहां अगर की, तो उनको यहां पर बड़ी कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। मेहनती युवाओं के लिए इनकम का सीधा रास्ता। कोई भी बैकग्राउंड वाला युवा यहाँ पर सफल होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बस इस चीज का फर्क पड़ता है, आप आए कहीं से भी हो, आप जाना कहाँ चाहते हैं आरसीएम में, इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री आपको वहां लेके जा सकती है। कम्युनिकेशन लीडरशिप ऑफ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यही सारी चीजें आपको इस इंडस्ट्री में चाहिए। जो स्कूल नहीं सिखा पाए, वो डायरेक्ट सेलिंग सिखाता है। जिंदगी के असली स्किल्स जो है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाता है, क्योंकि स्कूल्स में पढ़ी हुई पढ़ाई आज तक हमको काम ही नहीं है। सच्चाई यही है। क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आज आज हमारे कमाई के दौर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा की कोई जरूरत नहीं। स्किल्स कितना है आपके अंदर, वही आपके जीवन में आपको अर्निंग की तरफ आगे लेके जाता है। आत्मविश्वास, बातचीत की कला, टीम मैनेजमेंट, सब डायरेक्ट सेलिंग से सीखी जा सकती है, जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब बना सकती है। आज के दौर में डिग्री नहीं, स्किल्स ही करियर बनाते हैं। बहुत सारे साथी, हजारों लाखों लोग डिग्री ले लेके बैठे हैं, कमाई का कोई रास्ता नहीं। क्योंकि डिग्री वालों के लिए तो स्थितियां है, ये है कि उनको नौकरी मिलने से रही, और वो जिंदगी भर नौकरी की तलाश में उनकी जिंदगी निकल जाए। एआई के ऑटोमेशन से अलग, यहां इंसान से इंसान जुड़ता है।
एआई में तो मशीनें काम करती है, लेकिन यहाँ इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जो कभी भी एआई नहीं कर सकता। टीम ट्रेनिंग और सपोर्ट से काम आगे बढ़ता है, जिसमें एआई की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है, एक दूसरे को सपोर्ट देना हो, ट्रेनिंग देना हो, वो सिर्फ इंसान कर सकता है एक दूसरे को। एआई कभी भी इंसानी भावना और कनेक्शन को नहीं बदल सकता। जो रिलेशन मेरा आपके साथ है ना, ये एआई मशीन है कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस है ही नहीं। सोचिए, ये इंडस्ट्री अगर इमोशन से चलने वाली है, तो क्या आपका बिजनेस कभी नीचे आएगा? क्या आपकी इनकम कभी नीचे आएगी? अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं आपकी टीम के साथ, आप अच्छे लोगों को अपने व्यवहार की वजह से जोड़ते जा रहे हैं, अपनी टीम का हिस्सा बनाते जा रहे हैं, तो ये बिजनेस तो लगातार बढ़ने वाला है। और इस बिजनेस पे कभी भी जिंदगी में एआई का कोई भी असर, इम्पैक्ट नहीं आएगा। पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम देता है ये इंडस्ट्री। यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट आज हमारे बीच में एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। कमाना एक कला है, पर पैसा खुद से आना, ये है असली फ्रीडम। कमाई के बहुत सारे रास्ते हैं, हम कमा सकते हैं, लेकिन पैसा खुद से आए वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक टीम बन जाती है। जब हम मेहनत करते हैं, 2 4 5 सालों में अच्छी टीम बनती है, अलग अलग राज्यों से वो काम करते हैं, और सिस्टम की खूबसूरती है कि सिस्टम हमको रॉयल्टी, टेक्निकल जैसी इनकम देती है, जो असली फ्रीडम हमको और आपको मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रेसिड्यूअल इनकम, जो लगातार आते रहती है, आते रहती है, आते रहती है। डायरेक्ट सेलिंग की ये सबसे बड़ी ताकत है कि ये रेसिड्यूअल इनकम देती है हमको, जो लगातार आते रहती है, लगातार आते रहती है, क्योंकि कोई भी काम बाजार में आप करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, करेंगे तो आएगी, छोड़ देंगे तो चली जाएगी। लेकिन ये बिजनेस में एक बार आपने सशक्त टीम बना दी, समझदार लोगों की टीम बना दी, लीडर्स की टीम बना दी, तो फिर रेसिड्यूअल इनकम आना शुरू हो जाती है, लगातार लगातार लगातार। आप दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो यहाँ से पैसा आता है, आता है, आता है, इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है कि एक टाइम के बाद आपको पैसे रखने से नहीं। युवा एक बार मेहनत करके कई सालों तक कमाई का सिस्टम बना सकता है, कई सालों ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वो सिस्टम बना देता है। लाखों महिलाएं और युवा घर से ही काम कर सकते हैं, अगर वो एक सिस्टम बना के प्रॉपर वे में काम कर पाए, सोशल मीडिया के थ्रू काम कर पाए। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे हम बात करेंगे सोशल मीडिया का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनकम और पहचान मिल रही है आज इस इंडस्ट्री से लोगों को, जो एआई नहीं दिला सकता। एआई जॉब्स छीनता है, डायरेक्ट सेलिंग जॉब्स और फ्रीडम देता है। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। भारत का भारत का आप समझिए, नेटवर्क इकोनॉमी क्या है। भारत भारत का अगला जो ग्रुप है ना, वो नेटवर्क इकोनॉमी है। ये एक परिवर्तन है जो हमको और आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह आईटी बूम था 2000 में, जिस तरह आईटी सेक्टर 2000 में बूम कर रहा था ना, उसी तरीके से 2025 से 2035 का जो ये वक्त है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग दशक का है। डायरेक्ट सेलिंग का दशक है ये। नेटवर्क बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, नेटवर्क बेस्ड बिजनेस जो भी होंगे ना, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। बड़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग को अपना रही है, यूथ तो इसमें अभी से आना, अभी से शुरुआत करनी चाहिए, यूथ को अभी से इसमें शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगले 5 से 10 साल बहुत क्रिटिकल है। इस इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। अब क्या ताकत होने वाली है इसकी? सोशल मीडिया प्लस डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपने इस दोनों का कॉम्बिनेशन हटा दिया, तो ये पावरफुल करियर हमारा और आपका बना सकता है। अकेला डायरेक्ट सेलिंग नहीं, सोशल मीडिया प्लस डायरेक्ट सेलिंग इज इक्वल टू पावरफुल करियर। जहां अटेंशन है वही इनकम है, और सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा मार्केट है लोगों की अटेंशन का। आज जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या करना है डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में है, वो तो अगले वेबिनार में बात करूंगा। आज तो सिर्फ ये तैयारी कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना आज के टाइम में क्यों जरूरी है, करना क्या है, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है, वो सारी चीजें आपको आगे बताई जाएगी। आज तो सिर्फ आपका माइंडसेट इसलिए तैयार किया जा रहा है, ये इंडस्ट्री करना जरूरी क्यों है। जहां अटेंशन है वहां इनकम है, और जहां सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा मार्केट है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक, सब कुछ आपके पास है। अगर सही गाइडेंस मिले तो आप लाखों लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज ही मेरे पास 2 नए लोगों का फोन आया कि सर आरसीएम का सिस्टम समझाओ, आपकी वीडियो देखिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लीड आपको मिलेंगे, कितने लोग सामने से आपके पास आएंगे, आपको, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ, आपको समझने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ अपना करियर बनाने के लिए। डिग्री नहीं, दिशा चाहिए। आज के टाइम पे डिग्री नहीं चाहिए, बस दिशा चाहिए लोगों को। डिग्रियां आज भी बेरोजगार है, पर दिशा वाले युवा करोड़पति बन रहे हैं। हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।
जो डिग्री लेकर की हुई घर घर बैठे हुए हैं, और जिसने दिशा ली, जिसने दिशा सही पकड़ी, आज वो करोड़पति बन रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग युवाओं को सेल्फ एजुकेशन, मेंटरशिप एंड सक्सेस कल्चर से जोड़ता है। ये एक ऐसा कल्चर देता है, एक ऐसा माहौल देता है जहां पर बहुत सारे कामयाब लोग उसको दिखते हैं। बहुत सारे कामयाब लोगों के माहौल में जब एक एवरेज आदमी भी पहुंचता है तो वो माहौल के चलते वहां पर कामयाब हो जाता है, और वो माहौल आपको डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में मिलता है, जिसको हमको और आपको लेना है। रिलेशनशिप और नेटवर्क ही असली ताकत है। जिन लोगों को आप जानते हैं वही आपकी असली दौलत है। किन लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाइए, आप जितने लोगों को जानते हैं ना वो आपकी असली दौलत है। उसको हमको और आपको समझना पड़ेगा, उन लोगों को अपने सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा, उनको इसकी ताकत का अंदाजा लगाना पड़ेगा, उनको इस सिस्टम की ताकत का को दिखाना पड़ेगा। नेटवर्किंग ही आज नया कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कैपिटल है। नेटवर्क जिसके पास है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके पास कितना बड़ा नेटवर्क है ना, वही आपकी नेटवर्थ है। इसको आपको समझना पड़ेगा। युवाओं के पास दोस्त, सोशल सर्कल और एनर्जी है, बस सही दिशा की जरूरत है। भारत के युवाओं के पास जो है ना, हर चीज है, दोस्त है, सोशल सर्कल है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, लेकिन बस दिशा नहीं है। जिस दिन उसको ये दिशा मिल गई डायरेक्ट सेलिंग की, जिस दिन उसको आरसीएम की दिशा मिल गई, वो बहुत आगे निकल जाएगा और अपने जैसे हजारों लाखों लोगों को साथ लेकर निकल जाएगा। हमको इसकी आपकी ताकत को समझनी पड़ेगी। एक्शन प्लान, कॉल टू एक्शन, क्या करना है अब इतनी सारी चीजों को समझने के बाद। डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रॉपर बिजनेस के रूप में शुरू करना है। हमारी गलती क्या है कि हम इसको एक समझते हैं, अच्छा ये तो पार्ट टाइम करने वाला धंधा है, अच्छा ये तो सब काम को करते वाला धंधा है। करते वाला धंधा तो है, लेकिन वो लोग इसमें 99% फेल है, जो जिंदगी भर इसको पार्ट टाइम ही करते रह जाते हैं, इसकी गहराई में नहीं उतरते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह करना चाहिए। जैसा दूसरा बिजनेस है वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है, जिसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, जिसके लिए समय देना पड़ेगा, जिसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी, जिसके लिए थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इंडस्ट्री आपको रिवॉर्ड देगी। एक अच्छे लीडर और मेंटर के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, इवेंट्स में जाना पड़ेगा, सेमिनार्स में जाना पड़ेगा। इस तरीके के वेबिनार जो हम लोग कर रहे हैं अभी लगातार, हर हर दिन, हर 2 दिन में होगा, उसमें आपको आना पड़ेगा, अपनी टीम को लाना पड़ेगा, अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, हर वो काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कामयाबी आएगी। ये है एक्शन प्लान। हर दिन एक नई स्किल सीखना पड़ेगा और खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप इसमें बड़ा कुछ चाहते हैं। निष्कर्ष क्या है? एआई जहां जॉब छीन रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वहां अवसर दे रही है। जहां व्यवसाय आत्मनिर्भरता और नेटवर्क का जरिया है, जो युवा डायरेक्ट सेलिंग को समझेगा वही भविष्य बनाएगा। ये इसकी ताकत है। अब सफलता किसको चाहिए, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। चैट बॉक्स में आपका कमेंट करके मुझे बताइए, सफलता किसको चाहिए। आपका चैट बॉक्स बताना चाहिए कि इतनी सारी बातों को जानने के बाद कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको सफलता मिले, उनको वो सफल हो और वो सफलता की तरफ आगे बढ़े, उनकी टीम सफलता की तरफ आगे बढ़े, उनको कोई रोक ना पाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं आगे की बातचीत करता हूँ, ताकि समय हमारे पास कम है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिए ताकि मैं लास्ट में भी कमेंट देखूं। तो सफलता किसको चाहिए ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करेंगे। तो सफलता जिनको चाहिए उनका माइंडसेट बहुत पहले क्लियर करना पड़ेगा। सफलता दो तरह के लोगों को मिलती है, सफलता और सफलता, जिसमें माइंडसेट इज एवरीथिंग। एक तो रिच माइंडसेट है, दूसरा पुअर माइंडसेट है। सफलता उन लोगों को मिलेगी जो रिच माइंडसेट के हैं, और असफलता उनको मिलेगी जो पुअर माइंडसेट के हैं। जिसके अंदर ये तीन चीजें होंगी ना, तीन चीजें क्या होंगी जिसके अंदर वो ये तीन चीजें होंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहली चीज तो ये है। मेरी स्क्रीन रुक गई है क्या? क्लियर है, दिख रहा है। एक सेकेंड, यस। तो सफलता किसको मिलेगी, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। जिसके अंदर ये तीन चीजें होंगी, जिद, भूख और पागलपन, और एक डर। एआई जिस तरीके से हमको आने वाले टाइम में तकलीफें देने वाला है, तो आज जिद करनी पड़ेगी, आज हमारे अंदर भूख होनी चाहिए और पागलपन होना चाहिए कि कैसे इस इंडस्ट्री में आकर के हम कामयाब बन पाए, कैसे इंडस्ट्री में आकर के हम सफल हो पाए और अपनी मैक्सिमम टीमों को सफल कर पाए। तो ये भूख, ये तीन चीजें जिसके अंदर होगी ना, वो इंसान कामयाब होगा, उसकी टीम कामयाब होगी, उसके लोग कामयाब होंगे, उसकी टीम में हर साथी एनर्जी के साथ आएगा, उसकी टीम में हर साथी एनर्जी के साथ काम करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, वी आर इन द बिजनेस टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स लव सक्सेस। ड्रीम लव्स स्पीड,
और स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम बदल रहा है, ये गेम पूरी तरह से बदल रहा है लोगों के लिए। भारत में चीजें बदल रही है, वी नीड टू चेंज, हमको भी बदलना पड़ेगा। खेल बदल रहा है, खिलाड़ी को भी बदलना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्स, आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स, आपकी डुप्लीकेशन, क्योंकि ये एआई नहीं कर सकता जो हम आप कर सकते हैं। तो इसमें जितने एक्सपर्ट बनेंगे, इसमें जितने काबिल बनेंगे, उतनी तेजी से हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग काम करेंगे। पावर स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। रिक्रूट राइट काइंड ऑफ पीपल बेटर देन यू, मोर हंग्री देन यू, ऐसे लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो हमसे ज्यादा बेहतर हैं, हमसे ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर उनको भूख है, हमसे ज्यादा भूख है कामयाबी की। ऐसे लोगों को सिस्टम का हिस्सा ना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे ये भी आगे बातचीत करेंगे। क्रिएटिंग लीडर्स इन योर टीम विल मल्टीप्लाई स्पीड, कितने मैक्सिमम लीडर्स अपनी टीम में बन रहे हैं, ये हमको आगे लेके जाएगा। ये आरसीएम का तीसरा रूप है जो एक नई दिशा में फ्लाइट मोड में आरसीएम को लेके जा रहा है। अपने ब्रांड को बनाना पड़ेगा और वो ब्रांड आपकी टीम और आपके बिजनेस को बनाएगा। ये सारी चीजें कैसे बनेगी इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और आज ही चेक करिए कि कितने साथी घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। आज हमने ये समझा कि किस तरीके से एआई हमारे जीवन में आने वाले टाइम में हमको एक अलग दिशा में लेके जाने वाला है, एक अलग रास्ता दिखाने वाला है, और उन जो प्रॉब्लम्स आने वाली है हम उसके लिए कितना तैयार हैं। आज हम लोगों ने इसको समझा। और आने वाले टाइम में, अभी जैसे कल हमारा हरित संजीवनी का प्रोग्राम है, फिर गामा का प्रोग्राम होगा, फिर न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम होगा, की सोल का प्रोग्राम होगा, गुड डॉट का प्रोग्राम होगा। ये सारा शेड्यूल कर दिया गया है, पूरे महीना पैक है, पूरा महीना आपको इतनी चीजें सीखने को मिलने वाली है जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। तो मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? आज की इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और वापस विवेक के पास चलता हूं। फिर कुछ और लीडरों को जिन जिनको सामने आना होगा वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सही बात बताया सर। एआई का ऐसा जमाना है कि कुछ भी आज हम बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं, देखते हैं आप जो है लेबर को निकाला जा रहा है। और अभी डिजिटल इंडिया इतना अपडेट हो गया कि हम किसी के घर पे जब जाते हैं सर, जो गार्जियन है, हम देखते हैं जिनको जिनको बेटा बेटी है, उनका बच्चा अभी खाना भी खाता है बिना मोबाइल के, खाना नहीं खाता है। और मोबाइल का इतना 5G का हावी अपने आप में हावी, अभी जो आमिर सर बता रहे थे कि डायरेक्ट मार्केटिंग में वही कामयाब होंगे जो मेहनती और डिजिटल दोनों काम करेंगे। हार्ड वर्क भी करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे। आज जो जनरेशन, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, 5 जनरेशन पैदा हो रहा है, हमको लगता है कि वो सब जो सामान कुछ दिन में मंगाएंगे ना, हमको लगता है आपके घर से 100 मीटर जो दुकान होगा वो भी नहीं जाएगा। वो चाहता है कि हम सब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन का है वो सब डिजिटल हो रहा है। तो हम चाहते हैं समय के साथ हम लोग अपडेट हो। सर आप जो बताए एआई का इतना फास्ट काम हो रहा है, इतना फास्ट काम हो रहा है कि अब उनका असर भी दिखना चालू हो गया। अमीर सर जो बता रहे थे सोशल मीडिया के पोटेंशियल, सोशल मीडिया का अमीर सर कुछ भी पोस्ट यदि डालते हैं, 50,000, 20,000, 30,000 जो लोग देखते हैं, आखिर वो जो देखते होंगे उनके माइंड में आता होगा बंदा करते क्या है। जितना अपडेट रहते हैं, इतना घूमते हैं, आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मन में इच्छा शक्ति जगता है। तो जो भी लोग, कुछ लीडर्स हमारे पुराने ख्यालात के हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी है, हम लोग अपडेट हो। और जो भी आपको नोटिस करता है कि इंसान में परिवर्तन हो रहा है,